नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी भी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, कई महिलाओं को पीरियड्स तो रेगुलर आते हैं लेकिन गर्भधारण नहीं हो पाता है। पीरियड्स हर महीने नियमित आपके उसी डेट पे आते हैं जब आपको लास्ट टाइम पीरियड्स आया था, लेकिन आप लगातार प्रयास में हैं कंसीव करने के लिए, लेकिन फिर भी आपको गर्भ रुकता ही नहीं है। ऐसे कई सारे प्रश्न मेरे पास भी आते हैं और क्या आपके मन में भी ऐसा सवाल उठता है? तो ये वीडियो आप ही के लिए है, ये वीडियो पूरा जरूर देखें। और वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, यदि फर्स्ट टाइम चैनल पे आए तो मेक श्योर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि आपको ऐसी ही अच्छी जानकारी और महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्रेगनेंसी से जुड़ी हुई, प्रेगनेंसी कंसीव करने को लेकर के डेली मिलती रहे। देखिए फ्रेंड्स, होता ये है कि पीरियड्स आपकी प्रेगनेंसी से जुड़ा हुआ एक बहुत ही अच्छा और महत्वपूर्ण भाग होता है, क्योंकि जिन महिलाओं को पीरियड्स आता है उनको 100% प्रेगनेंसी रुकती ही है। लेकिन अगर रेगुलर पीरियड आते हुए भी आपको प्रेगनेंसी नहीं रुकती है तो इसका कुछ महत्वपूर्ण कारण हो सकता है। सबसे पहला कारण ये होता है कि ओवुलेशन ना होना। अब आप ये सोचेंगे कि पीरियड्स रेगुलर आते हैं फिर ओवुलेशन कैसे नहीं होता है, तो जी हाँ, ऐसा पॉसिबल हो सकता है। ओवुलेशन होना और ना होना ये पीरियड्स रेगुलर होने पे डिपेंड नहीं करता है। कई बार ऐसा होता है कि आपके पीरियड्स तो रेगुलर आते हैं लेकिन ओवुलेशन जिस तरह से आपकी बॉडी को करना है वो कर नहीं पाता है, यानी एग की मैच्योरिटी, उसकी कैपेसिटी, उसका साइज और उसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करने की आपको ज़रूरत है। कई बार आपके एग की क्वालिटी ख़राब होना, उसका साइज़ उतना नहीं डेवलप होना जितनी भी कंसीवमेंट चाहिए, तो फिर आपके शरीर में कभी भी गर्भधारण नहीं होगा। ज़रूरी ये है कि पीरियड्स डे 1 से ही महिलाएं अपनी बहुत ज़्यादा केयर करना शुरू कर दें। कई बार ऐसा होता है कि रेगुलर पीरियड साइकिल में भी हेल्दी पीरियड्स नहीं आते हैं, यानी कि पीरियड्स का फ्लो बहुत कम होना या पीरियड्स का फ्लो हद से ज़्यादा होना, और ये आपके हार्मोन के इन बैलेंस को भी शो करता है, यानी कि हार्मोन्स भी आपके रेगुलर नहीं हैं। कई बार कुछ महिलाओं में पीसीओडी पीसीओएस होते हैं लेकिन उनका सिम्टम्स उनको बिल्कुल पता नहीं होता है। अगर पीसीओडी या पीसीओएस है तो ये किसी भी प्रकार की कोई बीमारी नहीं है, ये एक हार्मोन्स के बढ़ जाने या घट जाने के कंडीशन में पैदा होती है पीसीओडी या पीसीओएस की प्रॉब्लम। अब पीसीओडी पीसीओएस अगर किसी महिला को हो जाता है, जो कि आजकल काफ़ी कॉमन है, तो कुछ लक्षण होते हैं, जैसे फेस मास्क पे आपको बाल उभर आते हैं, आपका मूड चिड़चिड़ा रहता है, आपके पीरियड्स जो होते हैं रेगुलर भी हो सकते हैं और किसी महीने इनरेगुलर भी हो सकते हैं, वजन बहुत तेज़ी से बढ़ने लगता है फ्रेंड्स, भूख नहीं लगती है। तो ऐसी कई सारी चेंजेस आपकी बॉडी में आप नोटिस कर सकती हैं और वो पीसीओडी का सिम्टम्स होता है। अगर दोस्तों इनमें से कोई भी प्रॉब्लम आपके शरीर में है तो पर्टिकुलर ये पता नहीं लग पाता है बहुत इमीडिएटली, और फिर प्रॉब्लम बढ़ती ही चली जाती है। पीरियड्स रेगुलर होते हैं, कभी इनरेगुलर भी हो जाते हैं, और लेकिन आपको कंसीव नहीं होता है लगातार प्रयास करने पे भी। तो सबसे पहला काम आपके लिए इम्पॉर्टेंट ये है करना कि आप अपने ओवुलेशन का पता लगाइए, ओवुलेशन हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। इसके दो ही मेथड होते हैं। पहला ये होता है कि या तो किसी डॉक्टर के पास जाएं और आपकी एग की फॉलिकुलर मैच्योरिटी कैसी है वो आप जांच कराएं, जिसमें अंडे की परिपक्वता देखने के लिए आपको बार बार स्कैन कराने की ज़रूरत पड़ती है, और जिससे आपकी एग की मैच्योरिटी देखी जाती है और वो कब रप्चर होगा वो भी उसमें मेजर किया जाता है, देखा जाता है, जिसके अकॉर्डिंग आपको बताया जाता है कि कब से कब तक आपको संबंध रखना है। ये जो टेस्ट होता है ये थोड़ा एक्सपेंसिव होता है, हर किसी कपल्स के लिए अफोर्डेबल नहीं होता है, लेकिन ये एक मेडिकल जाँच है, तो आप चाहें तो करा सकते हैं, फॉलिकुलर स्टडी करा सकते हैं, अपने एग की ग्रोथ को चेक करा सकते हैं। दूसरा और सबसे आसान तरीका होता है कि आप अपने ओवुलेशन किट के द्वारा अपने ओवुलेशन को जांचें अपने यूरिन के सैंपल से। ये काफ़ी आसान तरीका है और खर्च भी कम आता है, लेकिन इसमें कोशिश ये करें कि 10 स्ट्रिप्स का पैक लें आप, क्योंकि 10 दिन तक आपको चेक करने की ज़रूरत है। ओवुलेशन कई बार बहुत जल्दी, कई बार लेट भी होते हैं, तो इसमें अगर ज़्यादा किट होंगे आपके पास तो ऑप्शंस भी बढ़ जाएंगे और आप एक भी दिन ऐसा नहीं होगा कि चुकेंगे। जब भी आप इस ओवुलेशन किट का इस्तेमाल करिए तो मॉर्निंग का यूरिन ना लेकर के दोपहर का लेना ज़रूरी है, और आपको पीरियड्स के 9th या 10th डे से ही आपको इस ओवुलेशन किट का इस्तेमाल करने लगना चाहिए। अब ये दो मेथड से आपको पता लग जाएगा कि आपकी बॉडी ओवुलेट करती है या नहीं, यानी ओवुलेशन होता है या नहीं, आपके शरीर में ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन बढ़ भी रहा है उसका रेशियो या फिर नहीं।
अगर सुनिश्चित हो जाता है कि हाँ ओवुलेशन आपको होता है, तो ओवुलेशन फेज में आप कंटिन्यूटी बेस पे रिलेशनशिप मेंटेन करेंगे। और यदि आपके शरीर में ओवुलेशन नहीं होता है तो इनिशियल स्टेज पे कुछ डाइट चेंजेस आपको करने ज़रूरी होते हैं, जिसमें कि सबसे पहला होता है कि आप प्रोटीन का सेवन बढ़ा दीजिए। प्रोटीन युक्त आहार, जो भी दूध से बनी हुई चीज़ें हैं, नॉन वेजिटेरियन के लिए सोर्सेज ऑफ प्रोटीन काफ़ी ज़्यादा हैं, तो आप उन चीज़ों का सेवन करिए। दूसरी चीज़ कि आपके डाइट में ऑलवेज ओमेगा 3 फैटी एसिड होनी ही चाहिए। तो ओमेगा 3 फैटी एसिड जो होती है फ्रेंड्स, वो फिश में होती है, लो मर्करी फिशेस में ज़्यादा होती हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स आप चाहें तो वॉलनट्स, अगर वेजिटेरियन है तो नट्स में भी ओमेगा 3 फैटी एसिड होती हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा होती हैं वो अखरोट होता है। तो 2 अखरोट का सेवन मियाँ बीबी दोनों को ही प्रतिदिन करना इंपॉर्टेंट है। दोस्तों तीसरी बात का ध्यान रखिए कि आयरन के सोर्सेस भी बढ़ाने होंगे। कई बार महिलाओं के शरीर में आयरन की कमी होती है और ये बिल्कुल नेचुरल होता है, क्योंकि आपको हर मंथ में मेंस आते हैं, पीरियड्स स्टार्ट होते हैं और उसके दौरान काफ़ी सारे आपके शरीर के अंदर लॉस होता है, जिसको फुलफिल करना बहुत इंपॉर्टेंट है बॉडी के लिए। अगर वैसे न्यूट्रिशंस आप बॉडी में नहीं देंगी तो वीकनेस में हमेशा ही बॉडी रहेगी, जिसके परिणाम स्वरूप बच्चा कंसीव होने में दिक्कत होता है। तो इसके लिए आप सोर्स ऑफ आयरन बढ़ा लीजिए। नेचुरल सोर्सेस ऑफ आयरन आपको मिल जाएंगे चुकंदर से, यानी बीट रूट से मिलेंगे, आपको अनार खाने से मिलेगा, यानी कि आपको पोमग्रेनेट से मिलेगा। आपके जितने भी लीफी वेजिटेबल्स ग्रीन कलर के होते हैं उसमें आयरन के रिच सोर्सेस होते हैं, आपको उससे मिलेगा। और साथ ही साथ फ्रेंड्स आप जो अंकुरित अनाज होते हैं उनका भी सेवन प्रतिदिन करना स्टार्ट करिए, ताकि आपके शरीर के अंदर आयरन के सोर्सेज बढ़े, आयरन की कमी की पूर्ति हो, जिससे कि आपका जो ब्लड जो पीरियड्स के दौरान आता है फ्लो, वो सही हो जाए। काफ़ी ज़्यादा स्कैंटी या बहुत कम पीरियड्स भी ना आए, 1 दिन या 2 दिन भी कई सारी फीमेल्स को आते हैं। तो इन चीज़ों पे ध्यान रखिए। इसके अलावा फ्रेंड्स आप चाहें तो मुनक्का यानी कि काली किशमिश का पानी पीना भी शुरू कर सकती हैं। इसमें भी हाई रिच सोर्सेस ऑफ आयरन होता है, तो ये भी शरीर के अंदर घुल मिल कर आपके एंटीऑक्सीडेंट्स के लेवल को भी बढ़ाता है, बॉडी के डिटॉक्स करता है, आयरन को बढ़ाता है, इंक्रीज करता है, आपको एनीमिया से भी बचाता है। तो ये महिलाओं के लिए काफ़ी ज़्यादा बेस्ट होता है। कुछ महिलाओं को काफ़ी फ्लो ज़्यादा चला जाता है, इतना ज़्यादा लॉस हो जाता है कि उसको फुलफ़िल करना आसान नहीं होता है बॉडी के लिए। तो ये डाइट लेते हुए भी आपको सौंफ का पानी पीना ज़रूरी है, जिससे बॉडी की तासीर, यानी जो शरीर होता है उसका अपना एक तासीर होता है, कुछ ठंडा कुछ गर्म, इस तरह की अलग अलग महिलाएं होती हैं। तो जिनकी गर्म तासीर होती है उनकी फ़्लो काफ़ी हेवी होती है, तो ऐसी महिलाओं को सौंफ वाटर का इस्तेमाल करना चाहिए, सौंफ का शरबत बना करके पीना चाहिए, और वो डे 1 पीरियड से भी आप कंटिन्यू कर सकते हैं। तो अगर छोटी छोटी लाइफ स्टाइल डाइट्स में चेंजेस कर दें और अपने ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करने लगें, सही वे ऑफ कंसीवमेंट की तरफ आप बढ़ें, तो बहुत जल्दी नेचुरल कंसीवमेंट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी दोस्तों। और इन सब चीज़ों को करते हुए पॉजिटिविटी लाना आपको बहुत ज़रूरी है। आपके पास पॉजिटिविटी की कमी है, अगर आपके पास पेशेंस की कमी है, तो फिर फ्रेंड्स ये सारे ही ट्रीटमेंट, चाहे वो मेडिकल ट्रीटमेंट हो, एडवांस ट्रीटमेंट हो या आपका होम रेमेडी ट्रीटमेंट हो, वो कोई भी वर्क नहीं करेगा। इसलिए पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव चीज़ें सोचिए, कंसीव जरूर होगा, भगवान जब चाहेगा तभी आपको संतान की प्राप्ति होगी। अपने आप को तैयार करिए उन क्षणों के लिए, उन पलों के लिए, ताकि कंसीव होने के बाद कोई आपके शरीर में नाजुक परिस्थितियां ना पैदा हो जाए। तो इसके लिए पॉजिटिव रहिए और पेशेंस रखिए, ताकि आपको सक्सेसफुली नेचुरली कंसीवमेंट हो जाए। बाकी आपकी कोई भी क्वेरी है आप मुझे कमेंट भेज सकती हैं, मेल भेज सकती हैं। साथ ही साथ फ्रेंड्स आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा इनफर्टिलिटी कपल्स तक शेयर भी कर दीजिएगा, और एक लाइक करना वीडियो को बिल्कुल भी ना भूलें, और सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो फिर होपफुली मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी एक नई और बहुत इंटरेस्टिंग टिप्स के साथ। अपना पूरा ध्यान रखें फ्रेंड्स, तब तक टेक केयर, धन्यवाद।